हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप भी जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो 5 स्टेप आज हम बताएंगे। वो आप यदि कंप्लीट कर देंगे और शायद उसमें से 1 या 2 स्टेप आपका हो भी गया होगा तो आप आगे के स्टेप कर लीजिएगा। यदि आपका वो 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उसमें सबसे पहला आता है आपके बेसिक रिपोर्ट्स कराने। जी हाँ, काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल या 3 साल से प्लान कर रहे होते हैं लेकिन उसके बेसिक रिपोर्ट्स तक नहीं हुए हैं। वह आपके ब्लड टेस्ट होने चाहिए। ब्लड टेस्ट यानी कि आपने विटामिन B12 या फिर हीमोग्लोबिन का कराया या फिर आपने शुगर का कराया, उसको ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के नज़रिए से नहीं ज़रूरत है। आपको कौन सी ज़रूरत है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है या नहीं, उसके लिए हार्मोन टेस्ट आपके होने चाहिए। एक है AMH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, शुगर और हीमोग्लोबिन भी ज़रूरी है। लेकिन ये 3 रिपोर्ट आपके नहीं हुए होते, चाहे वो 1-2 साल से ट्रीटमेंट कर रहे होते तब भी। तो वाइफ का अल्ट्रासाउंड करना है और वाइफ का ब्लड टेस्ट। हस्बैंड की रिपोर्ट काफ़ी बार ऐसा करते कि वाइफ की रिपोर्ट कराए, उसमें एक दिक्कत निकली, जैसे सिस्ट निकल गई या किसी का AMH लो निकल गया, तो बस वही पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाइफ में दिक्कत है तो हस्बैंड रिपोर्ट नहीं कराएंगे। वहाँ पे वेट करेंगे कि वाइफ का ठीक होगा, फिर कंसीव नहीं होगा तो हम रिपोर्ट कराएंगे। इसी में 1 साल 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट करते रहते। फिर जब हमारे पास आते हैं हम बताते हैं कि हस्बैंड की रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो, आप ट्रीटमेंट जब ले रहे हैं तब डॉक्टर की यही ट्राई रहेगी कि आप उसी महीने कंसीव कर जाओ, है ना। जैसे वो आपके अंडे बनाएंगे, दूसरी ट्रीटमेंट देगा। आप ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं, कंसीव करने के लिए तो ले रहे हैं, तो बिना स्पर्म के कैसे कंसीव करेंगे कोई, है ना। तो हस्बैंड की रिपोर्ट भी पहले महीने कराइए। आज से 10-15 साल पहले पूरी बात अलग थी, तब मेल इनफर्टिलिटी इतनी नहीं थी। आज 10 में से 8 या 9 हस्बैंड की रिपोर्ट खराब आते, कोई ही एक रिपोर्ट कभी अच्छी आ जाए तो हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत निकलती है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है 1-2 साल तक वाइफ की ट्रीटमेंट ली, फिर हस्बैंड की रिपोर्ट कराई, 0 निकलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ही रहती है, जब मेरे पास केस आता है मैं जोर करके या डांट के जैसे भी करके मैं हस्बैंड की रिपोर्ट कराती हूँ, उस पर काम करती हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। आप मेरे चैनल पे जाके फीडबैक्स देख सकते हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कंसीव करते, क्यों? क्योंकि हर एक रिपोर्ट के ऊपर मैं पहले ही महीने से काम करूँगी। तो बेसिक रिपोर्ट में ये है कि वाइफ का अल्ट्रासाउंड, वाइफ के ब्लड टेस्ट, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कराइए। 3-4 महीना या 5-6 महीना आपने ट्राई किया, कंसीव नहीं हुआ तो ट्यूब टेस्ट कराइए। उसमें भी 1 साल 2 साल 3 साल तक डॉक्टर बदलते रहेंगे, ट्यूब टेस्ट नहीं कराएंगे। अब हस्बैंड के स्पर्म और अंडे मिलने तो ट्यूब में है, वो ही बंद है तो कौन से डॉक्टर आपको वहाँ पे कंसीव करा देंगे। तो वहाँ पे ट्यूब टेस्ट कराइए। और यदि ट्यूब आपकी बंद आती है तो हार के थक के घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खोल देता है। जी हाँ, यदि आपकी ट्यूब दोनों बंद आई है फिर भी आप 1 महीने में भी मेरे यहाँ कंसीव कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं। 4 महीना मैक्सिमम पीरियड है। यदि 4 महीने में कंसीव नहीं हो तो आप HSG करा सकते, ट्यूब खुली आती है। यदि आपको भी सिस्ट है, होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करिए। सिस्ट के साथ आप पहले महीने भी कंसीव कर सकते हैं। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती कि सर्जरी कराओ फिर आप IVF कराओ, ऐसा नहीं। सिस्ट की सर्जरी भी कराएंगे, वो 1 महीने में वापस आ जाएगी। या AMH कम आया है तो उसको लेकर बैठ जाएंगे, नहीं। आप वहाँ पर AMH कम है तो IUI IVF ना कराए, या ऑलरेडी करा चुके, अब वहाँ से ऐसा के ऑप्शन खत्म हो गए, नहीं खत्म हुआ। होम्योपैथिक मेडिसिन है जो चाहे कितना भी कम AMH हो, आप आराम से विदिन फ्यू मंथ यानी कि 3-4 महीने में कितना भी कम AMH हो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। हस्बैंड की रिपोर्ट कितनी भी खराब हो तो उसमें भी आपको IUI IVF में जाने की ज़रूरत नहीं। हस्बैंड की रिपोर्ट तो विदिन 1 to 2 मंथ ठीक हो जाती है। यदि 0 तक है काउंट हस्बैंड के तो वो 4 से 6 महीने में वो भी हमारी दवाई से ठीक हो जाते हैं। तो सब रिपोर्ट्स कराइए, उसके ऊपर काम करिए। और कोई भी रिपोर्ट आपका निकला हो भी, हर एक के लिए मेरी चैनल पे डिटेल वीडियो है। एक में भी आपको IUI IVF सर्जरी किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग में 1 से 4 महीना लेके चलिए। यदि आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो कोई भी आपकी दिक्कत हो आप नेचुरली आराम से विदिन फ्यू मंथ कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब रिपोर्ट्स करिए और उसके ऊपर काम करिए। तो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सब रिपोर्ट्स भी करा ली और उसकी ट्रीटमेंट भी ले ली फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी का एग और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म। तो एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले डाइट अपना अच्छा रखें जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, ड्राई फ्रूट लेना है, फ्रूट लेना है और सीड्स लेने हैं।
यदि आप अच्छे से डाइट रखेंगे तो एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी है। विटामिन दोनों को लेने हैं तो कौन कौन से विटामिन ले सकते हैं? विटामिन B12 ज़रूरी है, आयरन ज़रूरी है, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C। और यदि आप दोनों का एज ज़्यादा जैसे 30 अप है, या फिर आपके हस्बैंड की मोटिलिटी में थोड़ी दिक्कत है, या फिर वाइफ का AMH वगैरह थोड़ा कम है, हार्मोनल इम्बेलेंस है, तो CoQ10 भी बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। एक्स्ट्राजेंथिन ये भी बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। तो विटामिन सबको लेने हैं। तो विटामिन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंसीफाई एप और कंसीफाई एम आप ले सकते हैं। ऑलरेडी 2-3 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रख दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो विटामिन दोनों को लेना है। और मैंने जो जो विटामिन बोले हैं प्लस विटामिन डी, वो सब कंसीफाई एप में यानी कि फीमेल के लिए रहती है, और कंसीफाई एम है वो मेल के लिए रहती है। तो उनमें सब तरीके के विटामिन जो जो चाहिए आपकी ऑल ओवर एनर्जी के लिए, एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी के लिए, वो सब वहाँ पे है। हम यहाँ पे इमेज भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी रख देंगे। तो विटामिन अच्छे से लेना है। चौथा फैक्टर है, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे। अब एक्सरसाइज का मतलब डेली 1-2 घंटा नहीं है, 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट करिए, 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट करो, लेकिन डेली एक्सरसाइज करना है। और उसमें भी 1-2 दिन छुट्टी ले लो पूरे वीक में, लेकिन करो। तो यदि आप डाइट अच्छा रखेंगे, यदि आप विटामिन अच्छे से लेंगे, यदि आप एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे, तो आराम से आपकी क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होकर आप उसी महीने भी कंसीव कर लेंगे। लास्ट और सबसे मेन रहता है इम्प्लांटेशन, क्योंकि जब भी आप ट्रीटमेंट लेंगे आप फॉलिकुलर भी कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, यानी कि वो भी बोलते हैं कि अंडा भी अच्छा बनता है, तो प्रेगनेंसी मेरी क्यों नहीं रुक रही है। और कभी कभी अंडे बनने में दिक्कत आती है, उसके लिए इंजेक्शन देते हैं, फिर जाके बनता है, फिर जाके रप्चर होता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके ग्रोथ भी प्रॉपर करेगी, अपने आप रप्चर भी करेगी। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत हाई मात्रा में इंजेक्शन के बाद या लेट्रोस के डबल 3 गुने डोज के बाद उनका अंडा नहीं बनता। हमारे यहाँ पहले महीने उसका ओव्यूलेशन अच्छे से होता है बिना कोई हार्मोन के। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन जो सेकंड डे पे देते हैं उसी से अंडा बनेगा, अपने आप रप्चर होगा, इम्प्लांटेशन की मेडिसिन उसमें रहेगी। यानी कि एक ही महीने में एक ही अपॉइंटमेंट में सब दवाएं दे देंगे, बीच में कुछ चेंज नहीं करना रहेगा। तो वहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर आप काम करेंगे, डाइट एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करेंगे। यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो वहाँ पे अंडे भी अपने आप बनने लगते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है। इम्प्लांटेशन यानी और कुछ नहीं है। जो यदि प्रोजेस्टेरोन के ऊपर आप अच्छा काम करना चाहते, काफ़ी बार आपको भी दिया गया होगा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट, लेकिन यदि आपका पहली साइकिल यानी कि एस्ट्रोजन, FSH, LH ये सब ठीक नहीं था, पहली साइकिल के हार्मोन ठीक नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन ठीक नहीं ही रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं इम्प्लांटेशन अच्छा आपकी बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन अच्छे से मेंटेन है, तो उसकी मेहनत पीरियड के पहले दिन से रहेगी। तो यदि आपका फॉलिकुलर फेज अच्छा, तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन वाला पार्ट है, ल्यूटियल फेज, वो अच्छा ही रहने वाला है। तो इम्प्लांटेशन के लिए वहाँ पे क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, और आपने एक्सरसाइज अच्छे से की होगी, डाइट अच्छे से फॉलो किया होगा, तो लाइनिंग भी होगी, इसके ब्लड फ्लो भी प्रॉपर होगा, तो आराम से आपके इम्प्लांटेशन हो जाएंगे। और इम्प्लांटेशन फेल ना, उसके लिए डिटेल अभी लास्ट वीक ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप उसमें 5-6 चीज़ें ऐसी बताई गई है जो आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। एंड में आते आते, सिम्टम आते आते आपका पीरियड चालू हो जाएगा, हल्की लाइन आने के बाद पीरियड चालू हो जाएगा। तो वीडियो अभी लास्ट वीक ही अपलोड किया है, डिटेल में जाके देखिए, उसको फॉलो कीजिए ताकि इम्प्लांटेशन होने के बाद फेल ना हो। और यदि आपको ऐसा हो रहा है तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। और आप किसी भी रीज़न से कंसीव नहीं कर पा रहे नेचुरली, अभी आपको बोल दिया है हार्मोन थेरेपी, IUI, IVF सर्जरी के लिए ज़रूरत नहीं है, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हमसे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। हम आनंद में गुजरात में है, आप यहाँ के भी हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उसमें इतना मैसेज करना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।